Hello students, welcome to my YouTube channel Chemstream. Today we are going to discuss about second part of some basic concept of chemistry. आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल स्टेट के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था फिजिकल स्टेट के बारे में। हमने देखा कि केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमारे लिए वो जरूरी है, केमिस्ट्री को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, यानी हमने उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि मैटर होते क्या हैं। तो ऐसा कोई भी चीज जो स्पेस घेरे, जिसका वॉल्यूम हो, उसे हम मैटर बोलते थे। तो मैटर को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक फिजिकल स्टेट और दूसरा केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल स्टेट के बारे में। केमिकल स्टेट को हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है हायर पैमाने में, यानी जब कभी भी आप बड़े स्केल में कोई काम करते हैं तो उसे हम लोग मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? छोटे छोटे चीज जिसको हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो माइक्रो, मैक्रो, माइक्रो मतलब एकदम स्मॉलेस्ट और मैक्रो मतलब बहुत बड़ा। तो हम लोग जो देखने वाले हैं केमिकल स्टेट, इसे हम बड़े पैमाने पे देखने वाले हैं, यानी आप बोल सकते हो कि ये हमारा बिगेस्ट स्केल में नापा जाता है। तो देखिए होता क्या है, केमिकल स्टेट मैक्रोस्कोपिक पे हम लोग देख रहे हैं, बल्क प्रॉपर्टी होते हैं ये। इनके अंदर हमारा जो आता है वो है प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के अंदर में जो हमारी चीजें आती हैं वो है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर में जो हमारा आता है वो है मिक्सचर। मिक्सचर को भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज देखिए, एटम क्या होते हैं? तो एटम द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसे ही हम एटम बोलते हैं। मान लीजिए कि आप घर बना रहे हैं, घर बनाने के लिए आपको जो स्मॉलेस्ट चीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि 1 ब्रिक। आप दीवार को ले लीजिए, दीवार पे आप एक ब्रिक रखेंगे, उसके बाद दूसरा ब्रिक, उसके बाद तीसरा ब्रिक, यानी वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुआ, स्मॉलेस्ट चीज हुआ आपके लिए, वो कहलाता है एटम। यानी कोई भी स्मॉलेस्ट चीज हमारा एटम कहलाता है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो, चाहे वो हमारा सॉलिड हो, किसी भी मैटर की बात करेंगे उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे एटम। अब उसके बाद देखिए मॉलिक्यूल। ये सारी चीजें जो मैंने लिख रखी हैं इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उसी को मैं आपको दूर करूंगा। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? 2 और मोर देन 2 एटम। जब कभी हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा एटम होंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। एलिमेंट, इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। जब सेम काइंड ऑफ एटम से बनेगा कोई भी चीज तो उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। कंपाउंड, मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम। एक या एक से ज्यादा एटम मिलके हमारा कंपाउंड बनाता है। एग्जाम्पल देखिए, मॉलिक्यूल बोल रहा है 2 और मोर देन 2 एटम। हाइड्रोजन हमारा एटम है, क्लोरीन हमारा एटम है, तो ये HCl जो बना ये हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूल। H2 हमारा एटम है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हमारा एटम है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल गए ना। देखिए हमारा क्या बोल रहा है, 2 और मोर देन 2 एटम। हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम, ये दोनों आपस में मिले तो हमारा मॉलिक्यूल बना, HCl मॉलिक्यूल। इसको हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल। वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 से ज्यादा एटम, O3, ओजोन को हम लोग बोलते हैं। इस तरह से हमारा मॉलिक्यूल होता है, यानी आपके पास 2 या 2 से ज्यादा एटम होंगे तब हम उन्हें मॉलिक्यूल बोलते हैं। एलिमेंट को देखिए ध्यान से, इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। जब सेम काइंड ऑफ एटम से बनेंगे, यानी आपका बहुत सारा जब हो जाएगा सोडियम, 1 सोडियम, 2 सोडियम, 3 सोडियम, बहुत सारे सोडियम आपस में मिला लेंगे तो वो हो जाते हैं हमारा सोडियम एलिमेंट। बहुत सारे जब मैग्नीशियम आपस में मिल जाएंगे तो मैग्नीशियम एलिमेंट। यानी क्या हो रहा है, देखिए 1 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, 3 मैग्नीशियम, सब के सब आपस में मिलकर एक बड़ा मैग्नीशियम बना रहे हैं, तो सेम काइंड हुआ ना। सेम काइंड जब भी होगा, एटम का सेम काइंड, तो हम उसे बोलते हैं एलिमेंट। आप O2 को भी ले सकते हो, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन 2 है लेकिन कौन सा, दोनों सेम ऑक्सीजन है,
दोनों एक जैसे हैं, सेम काइंड। फास्फोरस को ले लीजिए P4, P8, ये सारी चीजें। तो देखिए इसमें 4 फास्फोरस है लेकिन सेम काइंड, 8 फास्फोरस है लेकिन सेम काइंड। जैसे आप क्लास 11th में हैं, आपने साइंस लिया, तो हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक बायोलॉजी ग्रुप हो जाता है, एक मैथ्स ग्रुप। तो मैथ्स ग्रुप में मैथ्स के ही बच्चे बैठेंगे, बायो ग्रुप में बायो के ही बच्चे बैठेंगे, तो वो सब के सब सेम काइंड हुए ना, बिल्कुल उसी के जैसा ये भी हमारा होता है। कंपाउंड क्या है देखिए, मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम, एक या एक से ज्यादा रहेंगे। हमने लिखा मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम, एक एटम से ज्यादा होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। तो देखिए C6H12O6 ग्लूकोज, इसमें कितने एटम है ध्यान से देखेंगे तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 एटम आपस में मिल गए। तो ये तीनों एटम आपस में जब मिले हमारा कंपाउंड बना दिया। सोडियम क्लोराइड, ये आपस में मिलके क्या बना दिए, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया कंपाउंड। वैसे ही आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए NH3, ये हमारा हो गया कंपाउंड। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए H2SO4 कंपाउंड, HNO3 कंपाउंड। सबको ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक से ज्यादा एटम है, यहाँ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब के सब आपस में मिल गए और क्या बना दिए हमारा कंपाउंड। दूसरा देखिए व्हेन 2 और मोर एलिमेंट, एलिमेंट क्या है मैंने आपको बताया, ये हमारा एलिमेंट होता है। सोडियम एलिमेंट क्लोरीन एलिमेंट से जुड़ा तो क्या बना दिया देखिए, सोडियम क्लोराइड। यानी आप बोल सकते हो कि जब कभी भी हमारे पास 2 एटम होंगे मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम, यानी 2 एटम एक ही जैसा नहीं है। और दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे तो वो भी हमारे कंपाउंड बनाएंगे। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूल क्या होता है, 2 एटम होंगे, 2 या 2 से ज्यादा, तो देखिए HCl, इसमें हमारे 2 एटम हैं तो ये मॉलिक्यूल कहला गया। एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम, उसी के जैसा, सोडियम बहुत सारे सोडियम, मैग्नीशियम बहुत सारे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन 2 है लेकिन दोनों सेम हैं, एक ही जैसे ऑक्सीजन है। फास्फोरस 4 फास्फोरस लेकिन एक ही जैसे 4 फास्फोरस, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड हमारा है 1 टाइप ऑफ एटम, कब, जब ज्यादा रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 एटम हैं, तीनों एटम आपस में मिले हमारा बना दिया कंपाउंड। दूसरा हमारा बोलता है कि मोर एलिमेंट कंबाइन दे फॉर्म कंपाउंड, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट रहते हैं तो भी वो कंपाउंड बनाते हैं। सोडियम हमारा एलिमेंट, क्लोरीन हमारा एलिमेंट, ये दोनों आपस में जुड़ गए तो सोडियम क्लोराइड बना दिया। अब एक और चीज देखिए, हाइड्रोजन हमारा एलिमेंट, ऑक्सीजन हमारा एलिमेंट, ये दोनों आपस में जुड़े और ये बना दिए वाटर, ये भी हमारा कंपाउंड है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान से देखना है, उसके बाद हमको समझना है। अब देखिए हमारा मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर हमारे पास मोर देन 1 टाइप ऑफ सब्सटेंस एडेड, ऐसा हमारा कोई भी चीज जिसमें 1 टाइप ऑफ सब्सटेंस ऐड करेंगे, जैसे आप ले लीजिए वाटर और सैंड, दोनों अलग अलग चीजें हैं, उनको मिलाएंगे मिक्सचर हो गया। दूसरा आप ले सकते हैं स्टोन और वाटर, उन दोनों को आप मिलाएंगे तो वो भी हमारा मिक्सचर हो गया। दूसरा डेफिनेशन बोलता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपाउंड, जब कभी हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड आपस में मिलेंगे तो भी वो मिक्सचर कहलाते हैं। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, दोनों को आप आपस में मिला देंगे तो वो हमारे कहलाते हैं मिक्सचर, यानी मिक्सचर हमारा क्लियर हो गया। तो मिक्सचर के अंदर हमको 2 चीज पढ़ना होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आखिर में होते क्या है, तो होमोजीनियस मिक्सचर, होमो मतलब होता है सेम, द मिक्सचर इन विच मोर देन 1 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड एंड दिस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस को हम लोग यूज करते हैं, मिक्स करते हैं, लेकिन उन्हें फिजिकल सेपरेशन से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप एग्जांपल के ले लीजिए वाटर, उसमें हमने शुगर ऐड किया, वो हो गया मिक्सचर। अब उसको आप पूरा स्टीर कर लीजिए, घोल कर लीजिए, अब उसमें घुल गया। अगर मैं आपको बोलूं कि आप शक्कर को अलग कीजिए तो क्या आप शक्कर को अलग कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। आप नमक का एग्जांपल ले सकते हैं, नमक को पानी में घोल लिए, अब उसको अच्छे से घोलने के बाद फिजिकल सेपरेशन से मैं बोलूं, यानी आपको बोलूं कि आप इसको सेपरेट करिए, तो ये हमारा सेपरेट हो पाएगा क्या, नहीं सेपरेट हो पाएगा। फिजिकल सेपरेशन का मतलब होता है कि हम फिजिकली अपने हाथों से उसको अलग कर सकते हैं कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए,
मान लीजिए कि हम बहुत सारे राइस लेके आते हैं, हमारे घर में राइस खरीद के लाते हैं। अब उसमें मान लीजिए कंकड़ पत्थर है, तो उस कंकड़ पत्थर को हम लोग चुनते हैं, पिक करते हैं। मम्मी क्या करती है, उसमें से पत्थर को पिक करती है और निकाल देती है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल सेपरेशन। तो फिजिकल सेपरेशन से जब हम कोई भी सब्सटेंस को, कोई भी मिक्सचर को अलग नहीं कर पाएंगे तो वो हमारा कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? The mixture in which more than one type of substances are mixed and this mixture can be separated by physical separation। ये ऐसे मिक्सचर होते हैं, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको आप फिजिकल सेपरेशन से अलग कर सकते हैं। जैसे चॉक और पानी, चॉक को आप पानी में घोल लीजिए, उसके बाद आप उसको फिल्टर कर सकते हैं फिल्टर पेपर से, उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल सेपरेशन। एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए होमोजीनियस मिक्सचर का क्या एग्जाम्पल होगा? इसमें हमारा होगा सोडियम क्लोराइड, नमक को आप वाटर में घोल लीजिए, शुगर C12H22O11 इसको आप वाटर में घोल लीजिए, ये सब के सब हमारे मिक्सचर हो गए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपके पास वाटर है और सैंड आपने डाल दिया, आपके पास वाटर है, आपने स्टोन डाल दिया, क्योंकि हमारा डेफिनेशन बोलता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड, तो ये सब के सब कंपाउंड ही तो हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, तो ये सब सब्सटेंस भी तो हैं। अब दोनों में मेन फर्क क्या होता है? होमोजीनियस को आप फिजिकल सेपरेशन से अलग नहीं कर सकते, हेट्रोजीनियस को आप फिजिकल सेपरेशन से अलग कर सकते हैं। एक और चीज ध्यान दीजिए, अगर मैं नमक को पानी में घोल दूं या शक्कर को पानी में घोल लें और इससे हम लोग एक घोल बनाएं, ये हमारा बन गया शरबत। अब इस शरबत को आप चाहे यहां से चख के देखिए या फिर यहां से चख के देखिए या फिर यहां से चख के देखिए। आपने स्ट्रॉ लगाया, अब स्ट्रॉ से आप इस पोर्शन को पी के देखें, यहां पे आपने देखा, यहां पे आपने देखा, तो अगर ये शक्कर पानी है यानी हमारा शरबत है, तो क्या यहां का टेस्ट यहां का और यहां का डिफरेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपको यहां वही स्वाद मिलेगा जो यहां मिल रहा है। यानी हमारा जो दूसरा डेफिनेशन है वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म। इसमें हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म है, चाहे आप यहां पे टेस्ट करें, चाहे यहां, आपको वही स्वाद मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, हेट्रोजीनियस में हमारा कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं होता। एक समय आएगा जब आप, ये आपके पास एक ग्लास है, उसमें आपने सैंड रख दिया, अब उसको आपने घोल दिया, तो एक टाइम आएगा जब वो सैंड धीरे से नीचे में सेटल हो जाएगा, यानी धीरे से वो नीचे में बैठ जाएगा। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। हमको आसानी से दिख जाएगा कि ऊपर वाटर हो गया है और नीचे सैंड हो गया है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। अब हमने मैटर के बारे में पूरी स्टडी कर ली है, अब देखते हैं उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। अच्छा, मैटर को क्या हम नाप सकते हैं? तो इजीली नाप सकते हैं। जैसे कि आप ये बोर्ड को देखिए, ये हमारा एक मैटर है, तो इसका कुछ लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तो होगा ना, उसे ही नापने के लिए हम लोग मेजरमेंट यूज करते हैं और प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी में हमारे दो टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? Those type of properties which can be observed without making any change in the matter। जैसे कि ये हमारा मार्कर, इसमें बिना कोई बदलाव किए, बिना कोई चेंजेस किए, इसको सिर्फ ऑब्जर्व करके बताने को ही हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा ब्लैक कैप है, तो हम बोलेंगे कि ये ब्लैक कलर का है। यहां देखिए कलर, अब इसको आप खोलते हैं तो आपको अल्कोहल टाइप का स्मेल आता है, तो वो हो गया ओडर। अब उसके बाद टेस्ट, तो आपको पता ही है कि कोई भी चीज हम लोग चख के देखते हैं, यानी मैटर को आप कलर से पहचान सकते हो, ओडर से पहचान सकते हो, टेस्ट से पहचान सकते हो। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। बाहरी आवरण हम सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि वो मैटर कैसा होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज बोलता है विच कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सम केमिकल चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड। केमिकल प्रॉपर्टी आप सिर्फ देखकर नहीं बता सकते। एसिड को हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि वो सोर होता है, खट्टा होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि एसिड को आप चख के बताओ, तो चख के आप नहीं बता सकते, जीभ जल जाएगा, आप बोल नहीं पाओगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी हमारा यही बोलता है कि हम कुछ केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो आखिर हमको एसिड पता कैसे चलेगा? भाई हमारे पास कोई एसिड है, उसे हम चख कर नहीं देख सकते, तो बताएंगे कैसे कि वो एसिड है? तो हम कुछ रिएक्शन कराते हैं जिससे हमको पता चलता है कि वो एसिड है। जैसे आप एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है,
तो सिर्फ एसिड और बेस ही हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे। अब आप बोलोगे कि सर बेस भी तो हम लोग देख के बता सकते हैं, तो बेस को भी आप देख के बता नहीं सकते, चख कर नहीं बता सकते, आपको उसके लिए केमिकल रिएक्शन कराना ही होगा। यानी कोई भी एसिड हो तो उसके लिए हम लोग एसिडिटी बोलेंगे, बेस हो तो बेसिसिटी बोलेंगे। इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को देखा, यानी मैटर को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टी को देख के समझ सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को। अब दूसरी बात आती है कि हम मैटर को नापेंगे कैसे। उसके लिए हमारे पास जो दो चीजें जरूरी होती है वो है एक नंबर और दूसरा हमारा होता है यूनिट। आपके पास नंबर होना चाहिए और यूनिट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस यूनिट को छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी, करंट के बारे में आपको पढ़ाया जाए और बोले कि करंट को निकालिए, तो करंट का यूनिट हमको पता है कि एम्पियर होता है, लेकिन हम उस एम्पियर को लिखना छोड़ देते हैं। हमें जब याद नहीं आता तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा स्पीड का यूनिट हम लोग निकालते हैं तो मीटर पर सेकेंड में आता है। कुछ बच्चे इसको भूल जाते हैं तो छोड़ देते हैं। इसका बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम होता है। उसको देखिए कैसे होता है। कभी भी हम मेजरमेंट करते हैं कोई भी मैटर का तो यूनिट उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है। कैसे, मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि 5 चावल लेकर आओ, 5 राइस, तो इससे क्या पता चल रहा है 5 राइस मतलब क्या, 5 किलो राइस, 5 कुंटल राइस, 5 बोरी यानी 5 सैक ऑफ राइस क्या है। तो अगर मैं आपको बोलूं 5 kg राइस, तब आपको क्लियर होगा कि हाँ हमको 5 किलो राइस लाना है। इसमें कुछ क्लियर हो रहा है कि 5 राइस मतलब 5 राइस हम लोग लाते हैं क्या, 5 दाने। अब देखिए मैं आपको बोलूं कि 6 ग्रेप्स लेकर आओ, तो 6 ग्रेप्स आपने कभी नहीं सुना होगा। 6 अंगूर हम लोग लेके आते हैं क्या, नहीं लाते। वो हमारा हो सकता है 6 किलो अंगूर लेके आओ, 6 क्रेट अंगूर लेके आओ। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि 6 क्रेट अंगूर लेकर आओ, 5 किलो राइस लेकर आओ। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 मिल्क लेकर आओ, तो 1 मिल्क होता है क्या, हमारे पास होता है 1 लीटर मिल्क। यानी आपने देखा कि हमारे पास यूनिट होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास यूनिट नहीं होगा तब तक हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि उस मैटर में हमको आखिरी चाहिए क्या। यूनिट को मेजरमेंट के लिए हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं और दोनों सिस्टम को आप देखिए क्या होता है। अब देखिए हमारा मेजरमेंट ऑफ मैटर, कोई भी मैटर को हम लोग नापेंगे कैसे। तो हमारे पास 2 सिस्टम पहले थे। क्या सिस्टम थे, एक हमारा होता है इंग्लिश सिस्टम, दूसरा हमारा होता है मैट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। इंग्लिश सिस्टम में हमारा डेसिमल को यूज नहीं किया जाता था। जैसे पहले क्या होते थे, हम लोग इसको सीधा 5 kg बोलते थे, 3 किलोमीटर बोलते थे, 2 मीटर बोलते थे। लेकिन मैट्रिक सिस्टम में डेसिमल वेयर इंक्लूडेड। 5.5 kg, 3.2 मीटर, 5.2 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोगों ने मैट्रिक सिस्टम में डेसिमल का यूज सीखा था और इंग्लिश सिस्टम में हम लोगों ने डेसिमल का यूज नहीं सीखा था। यानी कुल मिला के आप बोल सकते थे कि मैटर को हम लोग जब मेजर करते थे तो इंग्लिश सिस्टम में हम लोग डेसिमल को यूज करना ही नहीं था, मैट्रिक सिस्टम में हम लोग को डेसिमल का यूज करना था। लेकिन दोनों में बहुत ही वाद विवाद हुआ, दोनों में बहुत लड़ाई हुआ। कैसी लड़ाई, तो कोई बोलता था कि हम लेंथ को मीटर में नापेंगे, तो कोई बोलता था कि लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे। कोई बोलता था कि हमारा जो टेम्परेचर है उसे हम डिग्री सेल्सियस में नापेंगे, तो कोई बोलता था कि हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में नापेंगे। तो कोई बोलता था कि वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब में नापेंगे, तो कोई बोलता था वॉल्यूम को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में नापेंगे। तो इस तरह से दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। इसके बाद हम लोगों ने एक नया सिस्टम प्रपोज किया जिसको हम लोग एसआई सिस्टम बोलते हैं। तो वो एसआई सिस्टम है क्या, उसको आप देखिए। अब देखिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हमारे पास 7 बेसिक क्वालिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वालिटीज होती हैं। किसके लिए, मेजरमेंट के लिए। और उसी से हम लोगों को पूरा डिफाइन करना होता है, यानी इसको एसआई को हमको यूज करना होता है, इसे ही लिया गया है। एसआई के अंदर देखिए बेस फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो सबसे पहला आता है आपका इलेक्ट्रिक करेंट। इसका सिंबल होता है आई। नेम ऑफ एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर और इसी एसआई यूनिट का सिंबल होता है ए। दूसरा हमारा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का सिंबल होता है टी, इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन। केल्विन का सिंबल हम लोग लिखते हैं के। उसके बाद देखिए इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब होता है स्पीड, ज्यादा कुछ नहीं होता, इसे आईवी लिखते हैं। नेम ऑफ एसआई यूनिट होता है कैंडेला। सिंबल ऑफ एसआई यूनिट होता है सीडी। अमाउंट को हम सिंबल एन से दिखाते हैं। एसआई यूनिट होता है इसका मोल।
सिंबल ऑफ एसआई यूनिट होता है MOL, मोल। ई को बस हम लोगों को हटा देना होता है। उसके बाद देखिए टाइम, टाइम का सिंबल हम लोग यूज करते हैं T, एसआई यूनिट होता है सेकेंड, सिंबल होता है हमारा S, मास सिंबल होता है M, नेम ऑफ एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट होता है kg, लेंथ को हम लोग का सिंबल होता है L, नेम ऑफ एसआई यूनिट होता है मीटर, और मीटर को ही हम लोग कैसे सिंबल में लिखते हैं M। इस तरह से हमारे पास 7 बेसिक क्वालिटीज होती हैं, लेकिन इसको याद करने का एक तरीका भी होता है कि हमारे पास एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, कैंडेला हो गया, मोल हो गया, सेकेंड, किलोग्राम, मीटर। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो इसको याद करने के लिए एक बढ़िया ट्रिक होता है। हमारे पास एक कैडबरी चॉकलेट होती है, कैडबरी चॉकलेट से ही आप इसको याद करना सीख सकते हैं। क्या? ए से आप ले सकते हो आज, के से आप लोग बना सकते हो कल, CD हमारा कैडबरी चॉकलेट के लिए यूज कर रहे हैं, तो कैडबरी आप यहां पे लिख सकते हो। आज कल कैडबरी, मोल, इससे हम लोग नापते हैं कोई भी चीज को, तो मोल को मोल ही ले लीजिए। आज कल कैडबरी मोल से, S मतलब SE से किलोग्राम में बिकती है या मिलती है। तो क्या हुआ देखिए, आजकल कैडबरी मोल से किलोग्राम में बिकती है, यानी जो वो कैडबरी चॉकलेट था वो मोल में नहीं बिक रहा है, वो किलोग्राम में बिक रहा है। कैसे? आज से हमारा हो गया एम्पियर, कल से केल्विन, कैडबरी से कैंडला, मोल से मोल, सेकेंड से सेकेंड, किलोग्राम से किलोग्राम, में मीटर। यानी आप एक बार फिर से देखेंगे तो आजकल कैडबरी मोल से किलोग्राम में बिकती है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आपने सुना होगा जब कभी भी हम किसी मैटर को नापते हैं तो क्या बोलते हैं? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। यानी हमको कुछ प्रीफिक्स लगाना होता है, तो प्रीफिक्स के रूप में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? तो देखिए, प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट में हमको यूज करना होता है, ये हम लोग 10 का पावर -12 से 10 के पावर 12 तक जाना होता है। इसको याद करने का ट्रिक ये है, देखिए 12 और 3 के टेबल को हम लोग पढ़ते जाते हैं। कैसे? सबसे पहले 10 का पावर -12 हुआ, फिर -9, फिर -6, फिर -3, उसके बाद -2, -1, उसके बाद 1, 2, 3, फिर 3 का टेबल चालू हो जाता है, 3, 6, 9, 12। इस तरह से इनको याद किया जाता है। तो क्या बोलते हैं किसको? उसको देखिए, 10 का पावर -12 जब होगा तो उसे हम लोग पीको बोलते हैं। 10 का पावर -9 जब होगा तो उसे नैनो बोला जाता है। 10 का पावर -6 उन्हें माइक्रो बोला जाता है। 10 का पावर -3 मिली, 10 का पावर -2 सेंटी, 10 का पावर -1 डेसी। अब उसके बाद देखिए ये सारे के सारे टर्म्स प्लस में आ जाते हैं। 10 का पावर -1 था, यहाँ पे 10 का पावर 1 है, लेकिन 1 को हमको दिखाना नहीं होता है, यानी 10 को आप बोलेंगे डेका, 10 का पावर 2 को आप बोलते हैं हेक्टो, 10 का पावर 3 को आप बोलते हैं किलो, 10 के पावर 6 को आप मेगा, 10 के पावर 9 को गीगा, 10 के पावर 12 को टेरा। इस तरह से हम लोगों को मेजरमेंट करना होता है, प्रीफिक्स लगाना होता है। एक बार फिर से देखिए, हमने क्या किया? हमने 3 का टेबल स्टार्ट किया, 10 का पावर -12, फिर -9, फिर -6, फिर -3, उसके बाद -2, -1, फिर +1, +2, उसके बाद 3, 6, 9, 12। इस तरह से हमको इसे याद करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इन बेसिक चीज़ों को पहले आप सीख जाएंगे, उसके बाद ही हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। इसीलिए फर्स्ट लेसन को ऐसा डिफाइन किया गया है जिसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे, उसके बाद ही केमिस्ट्री हमारा स्टार्ट होता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।